हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के सिंपल पोजीशन से प्रॉब्लम की थी। सिंपल पोजीशन मतलब कि व्हेन ए स्क्वायर प्लेन इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। सेकंड प्रॉब्लम थी व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। अब हम स्क्वायर की ही एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें स्क्वायर को हम किसी एक प्लेन से इंक्लाइंड करेंगे, तो मान लीजिए प्रॉब्लम है अपने पास, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 50 mm साइड which is inclined, which is सबसे पहले आएगा रेस्टिंग on HP on one of its corner and inclined 45 डिग्री टू HP। मतलब पोजीशन ये है कि हमको ये स्क्वायर प्लेट दी है और इसको हमको एक कॉर्नर पर रेस्ट करना है। कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है और कॉर्नर पर रेस्ट करते हुए HP से इंक्लाइंड है और VP के परपेंडिकुलर है। आप ये भी लिख सकते हैं आगे इसके, एंड परपेंडिकुलर टू VP। प्लेट इज परपेंडिकुलर टू VP, या दूसरी भी कोई पोजीशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम की थी, ये स्क्वायर प्लेट है, इसको पैरेलल रखा था। पैरेलल जब रखा था तो सामने से फ्रंट व्यू से लाइन व्यू मिलता है और टॉप से ट्रू शेप मिलता है। हमें ये पता है जब लाइन व्यू को ही हम इंक्लाइंड कर देंगे तो प्लेन इंक्लाइंड हो जाता है। तो हमको अब क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेट, इसको रेस्ट करना है एक कॉर्नर पर, उस प्लेट को इंक्लाइंड करना है HP से। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में कि प्लेन किस पर रेस्ट कर रहा है, साइड पर रेस्ट कर रहा है या कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है। अगर कॉर्नर पर रेस्ट कर कर हमको इंक्लाइन करना है तो हमको कॉर्नर को इस लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा, रखते हुए, और फिर इंक्लाइन करना पड़ेगा, तो ये कॉर्नर पर रख के इंक्लाइंड होगा। अगर इसी स्क्वायर को हम साइड पर रख कर इंक्लाइन करेंगे तो लेफ्ट साइड को यहाँ रखना पड़ेगा और फिर इंक्लाइन करना पड़ेगा HP से, तो ये साइड पर रेस्ट कर रहा है। तो फाइनल पोजीशन कौन सी है कि कॉर्नर ऐसे है और ये इंक्लाइन करना है। तो हमको शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत हमको प्लेन को इस तरीके से रख के करना पड़ेगी। मतलब सबसे पहली पोजीशन आएगी कि हम प्लेन को ऐसा रखेंगे। ऐसा रखने पर फ्रंट व्यू से आपको लाइन व्यू मिलेगा, टॉप व्यू से ट्रू शेप मिलेगा। ट्रू शेप में कॉर्नर लेफ्ट साइड में रहेगा क्योंकि हमको कॉर्नर पर रेस्ट करना है और उसके बाद इंक्लाइन करना है। ये बात ध्यान रखने की है कि टॉप व्यू इस ट्रू शेप मिलेगा स्क्वायर, कॉर्नर लेफ्ट साइड में मिलेगा, फ्रंट व्यू में लाइन व्यू मिलेगी। तो सबसे पहली पोजीशन हम यही बनाएंगे। तो कैसे होगा कि आपको ये XY लाइन ड्रॉ की हमने, तो हमको मालूम है कि प्लेन HP से इंक्लाइंड है, मतलब हमको पहले लाइन व्यू फ्रंट व्यू में बनाना पड़ेगी और उसी लाइन व्यू को इंक्लाइन करना पड़ेगा। तो फ्रंट व्यू में लाइन व्यू आएगी और टॉप व्यू में ट्रू शेप आएगा, और ट्रू शेप भी कौन सा, लेफ्ट साइड में कॉर्नर रखना है। तो हम प्रॉब्लम को हमेशा ट्रू शेप से ही स्टार्ट करते हैं।
ट्रू शेप से स्टार्ट करने से क्या होता है, क्योंकि ये ट्रू शेप हमको पता होता है, तो आपने मान लो ये ट्रू शेप में ये आपने स्क्वायर बना लिया, ये नाम दे दिया ABCD ट्रू शेप टॉप व्यू में। तो यहाँ से फ्रंट व्यू में आपको एक लाइन व्यू मिलेगा, और चूँकि ये प्लेन HP पर रेस्ट कर रहा है, ऑन HP पर रेस्ट कर रहा है, तो फ्रंट व्यू हमें यही मिलेगा, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा इसका, फ्रंट व्यू XY में मिलेगा। तो A डैश, B डैश और D डैश यहीं रहेंगे, C डैश। अगर ये कॉर्नर HP पर रेस्ट नहीं करता, HP से ऊपर होता, तो हम फ्रंट व्यू और ऊपर बना लेते, पर चूँकि प्लेट को HP पर रेस्ट कराना है, तो हम फ्रंट व्यू, लाइन व्यू आपका XY में ही बनेगा। अब ये जो पोजीशन बन गई फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की, वो किस पोजीशन में, जब हमने प्लेन को ऐसा रखा है, स्क्वायर प्लेट है, टॉप व्यू में ट्रू शेप दिख रहा है, लेफ्ट साइड में कॉर्नर है, फ्रंट व्यू में लाइन व्यू है। हमारी पोजीशन ये फाइनल नहीं है, हमारी पोजीशन क्या है फाइनल, कि प्लेट इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू HP और इट इज़ रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। तो अब हम इसको अगर ऐसे इंक्लाइन कर देंगे, तो ये कॉर्नर पर रेस्ट करते हुए 45 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगा, जो कि हमारी कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्लाइन कर देते हैं, मतलब नेक्स्ट पोजीशन में हम A डैश को यहीं रखेंगे, और इस पूरी लाइन को यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरी लाइन को 45 डिग्री से इंक्लाइन कर देंगे। ये A डैश यहाँ पर है, तो इसके बराबर B डैश यहाँ आ जाएगा, और इसके बराबर ही C डैश यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। अब इंक्लाइन कर दिया है, तो टॉप व्यू की शेप चेंज हो जाएगी, तो हम ये देख लेंगे कि कहाँ पर प्रोजेक्टर पर ये पोजीशन आएगी पॉइंट्स की। तो हम सभी से वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्टर लेंगे, और टॉप व्यू से भी लेंगे। प्रोजेक्टर को हम दूसरे कलर से भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टर आपको ऐसे लेना है, तो ये आपने प्रोजेक्टर डाल दिया। ये इसलिए डालते हैं कि इसी वर्टिकल लाइन पर हमें टॉप व्यू की पोजीशन मिलेगी। A और C से सेम लाइन लेंगे, तो ये प्रोजेक्टर हो गए। आप भी प्रोजेक्टर इतने ही लाइट पेंसिल से बना सकते हैं। तो जैसे A से जाने वाला प्रोजेक्टर ये है, और A से वर्टिकल लाइन ये है, तो ये पॉइंट जो आएगा वो A आ जाएगा। A1 मान लो, अगर हम 1 ले रहे हैं तो सब में 1 लगा सकते हैं। B से हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, B से वर्टिकल लाइन ये है, तो B1 ये आ जाएगा। C से हॉरिजॉन्टल, C से वर्टिकल ये C1, और D से वर्टिकल, D से हॉरिजॉन्टल, तो ये D1। सभी को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका टॉप व्यू, चेंज टॉप व्यू आ जाएगा। टॉप व्यू में कितना चेंज आया है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये कौन सी पोजीशन बन गई कि जब स्क्वायर प्लेट आपकी ऐसे रखी हमने, पहले कॉर्नर यहाँ रख के पैरेलल टू HP परपेंडिकुलर टू VP, फिर कॉर्नर को रेस्ट किया, HP से 45 डिग्री इंक्लाइंड किया, लाइन व्यू को इंक्लाइंड कर दिया, तो ये फ्रंट व्यू बन गया और टॉप व्यू हो गया। तो हमने ये स्क्वायर को कॉर्नर पर रख के उसके प्लेन को 45 डिग्री HP से इंक्लाइंड किया, तो ये पोजीशन बन जाती है। अब इसी स्क्वायर को अगर हम साइड रख के इंक्लाइन करते, यही प्रॉब्लम रहती, और रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर लिखा है यहाँ पर। अगर हम ये कर दें साइड, बस, तो चेंज क्या आ जाएगा,
अब हमको इनिशियल पोजीशन ऐसी रखना पड़ेगी, और साइड रखा है तो साइड पर रेस्ट करना है, तो साइड लेफ्ट साइड में आएगी। फ्रंट व्यू में आपको लाइन व्यू मिलेगा, टॉप व्यू में ट्रू शेप मिलेगा, ट्रू शेप में लेफ्ट साइड व्यू मिलेगी। फिर इसको ऐसे इंक्लाइन कर देंगे। अभी भी सेम काम करेंगे, फ्रंट व्यू जो लाइन व्यू उसको इंक्लाइन कर देंगे तो फ्रंट व्यू चेंज हो जाएगा और टॉप व्यू में चेंज शेप आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, यहीं पर आगे बढ़ा देते हैं हम इसको। तो ये मान लो ये सेकंड पार्ट है इसका एक्स वाई। अगर यही प्लेन इस तरीके से होता तो हम ये बनाते टॉप व्यू में ट्रू शेप बन जाता, जिसमें साइड आपकी लेफ्ट साइड सीधा नहीं है। ये ए बी सी डी ये हो गया। इसी को हम HP पर अभी फिर से रेस्ट कर रहे हैं, तो ये A डैश B डैश यहीं आएगा, C डैश। ये कौन सी पोजीशन है, जब हमने प्लेन को ऐसा रख रखा है। तो फ्रंट व्यू में लाइन व्यू दिख रहा है जो कि HP पर रेस्ट है, इसलिए HP में ही बना दिया हमने फ्रंट व्यू XY में। अब इसको इंक्लाइन करेंगे तो लाइन व्यू को इंक्लाइन करने से प्लेन इंक्लाइंड हो जाता है। इंक्लाइन करेंगे तो फ्रंट व्यू इंक्लाइन करके बना देंगे और टॉप व्यू उस पर प्रोजेक्ट कर देंगे। तो देखो क्या करना है, इसी लाइन व्यू को हम 45 डिग्री से इंक्लाइन कर देते हैं, तो इसके बराबर ही लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर A डैश B डैश यहीं रहेगा, C डैश D डैश ये यहाँ आ जाएगा। सेकंड पोजीशन बनाते हैं तो 1 1 लगा सकते हैं। अब वही प्रोजेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्टर आपके ये वर्टिकल आएंगे सीधे। प्रोजेक्टर हमेशा XY के परपेंडिकुलर आते हैं और यहाँ से XY के पैरेलल जाते हैं। तो देखें, A से वर्टिकल लाइन यहाँ जा रही है, A से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये A1 डैश A1 आ गया, और B से हॉरिजॉन्टल लाइन और B से तो B1 आ गया, ये C1 आ गया, C1 यहाँ पर है, और ये D1। तो जो चेंज शेप दिखेगा हमको वो ये वाला दिखेगा। तो ये भी इंक्लाइंड है, ये भी स्क्वायर प्लेट है, और ये भी HP से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। और दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि इस कंडीशन में कॉर्नर रेस्ट कर रहा है और HP से इंक्लाइंड है, सेकंड पोजीशन में साइड पर रेस्ट कर रहा है और HP से इंक्लाइंड है। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है। कभी भी प्लेन की प्रॉब्लम करते हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सरफेस किससे इंक्लाइंड है। सरफेस अगर HP से इंक्लाइंड है तो हमको फ्रंट व्यू में लाइन व्यू बनाना पड़ेगा, तभी हम उसको HP से इंक्लाइंड कर पाएंगे। दूसरी चीज़ देखते हैं, वो कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है या साइड पर रेस्ट कर रहा है। कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है तो टॉप व्यू में कॉर्नर इस साइड आएगा, और साइड पर रेस्ट कर रहा है तो साइड इस तरफ आएगी। तो आज हमने स्क्वायर प्लेट को इंक्लाइन करके देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम हेक्सागोनल प्लेट को इसी तरीके से इंक्लाइन करके देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।